नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ एमआईएम के जिलाध्यक्ष साजिद अली चौधरी हैं और मैंने सोचा कि इनसे अभी जैसे जिस तरीके से जो चुनाव चल रहा है तो चुनाव में जो है पार्टी सब जो है अपना दमखम दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी भी घोषित हो गए। अगर बात की जाए अमरोहा लोकसभा की तो जब से अमरोहा का जो एमआईएम ने अमरोहा में जो साजिद अली चौधरी को जो जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है तो तब से अमरोहा में हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा इसके बारे में चर्चा उनसे जरूर की जाए, क्योंकि अक्सर राजनीति जो अभी इस समय चल रही है, क्योंकि राजनीति जो है वो घरों से निकलकर चाय की दुकान तक राजनीति की चर्चाएं पहुंच गई है। जिस चौराहे पे आप जाएंगे उस पर सिर्फ लोकसभा चुनाव की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने इस बात को लिहाज में रखते हुए ये सोचा कि जो एमआईएम के अमरोहा जिलाध्यक्ष साजिद अली चौधरी साहब हैं उनसे भी थोड़ा सा गुफ्तगू जरूर कर ली जाए, क्योंकि लोगों की डिमांड ये होती है कि आप अपने पैनल में जो सभी पार्टी के लोगों को दिखाएं। तो मेरी कोशिश भी यही रहती है कि सभी पार्टी के लोगों को हम लोग दिखाते रहते हैं। पीछे भी हमने काफ़ी इंटरव्यू किए और जो आप तक पहुंचाए। तो अभी आज हमारे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर साजिद अली चौधरी हैं, एमआईएम के जिलाध्यक्ष हैं। बात ओवैसी साहब की भी की जाए तो ओवैसी साहब के जो अक्सर टीवी पे आप सब लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी से जो जुड़े हुए एमआईएम के जो जिलाध्यक्ष डॉक्टर साजिद अली चौधरी, क्योंकि जब से इन्होंने पार्टी में है कमान पार्टी ने इन्हें सौंपी है तो तब से एमआईएम का अमरोहा में जनाधार बढ़ता दिखाई दे रहा। इसी चर्चा को लेकर काफ़ी सारे सवाल मेरे पास हैं और एमआईएम के जिलाध्यक्ष डॉक्टर साजिद जो चौधरी हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आपकी पार्टी का जो लोकसभा चुनाव का क्या एजेंडा है, किन मुद्दों के साथ आप अपने प्रत्याशी को अमरोहा लोकसभा में उतारेंगे। सबसे पहले तो आईना सच का न्यूज़ चैनल में डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल मेरा सबसे पहले ये है कि आपकी पार्टी की लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि मुझे इस लायक समझा और मेरी जानकारी को, मेरी बात को जो है लोगों तक पहुँचाने का आप काम करेंगे। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी है और सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारी कर रही हैं, ऐसे ही हमारी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली साहब, उन्होंने हमारे बड़े सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगभग 20 नामों की, 20 जनपदों की, मतलब 20 लोकसभा सीटों की सूची भेज दी है। अब आदेश का इंतजार है बैरिस्टर साहब के कि 10 सीटों पर लड़ाएंगे, 20 पे लड़ाएंगे, 30 पे लड़ाएंगे, 40 पे लड़ाएंगे या 50 पे लड़ाएंगे। ये उनका आदेश आने की हम जो है इंतजार में हैं। इसके बाद हम ही जो है पत्ते खोलेंगे। थोड़ा सा इंतजार इसमें करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, अभी एक सवाल ये भी है कि जैसे आपकी पार्टी की अटकलें कुछ ऐसी सुनने में आ रही हैं क्या, जो बहुजन समाज पार्टी है उससे आपका कहीं पैचअप होने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं, हमें उम्मीद जो इंडी गठबंधन है इससे भी हमें उम्मीद है, बहन कुमारी मायावती जी से भी उम्मीद है। हम इन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। बाकी इन लोगों का फैसला है कि हमें साथ में लेंगे या नहीं लेंगे। बाकी हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं और कोशिश भी हमारी जारी है कि हमें भी साथ लेंगे, क्योंकि हम भी एक बड़ी आबादी हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी को हराने में भागीदार बने। हम आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम तहे दिल से इस चीज़ के लिए चाह रहे हैं, लेकिन ये फैसला इन लोगों का है कि हमें साथ में लेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव ये लोग लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई इनके पास ऐसा नेता है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। हाँ, बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम को अगर साथ लेते हैं ये गठबंधन, तो मैं समझता हूँ कि ये गठबंधन वास्तविक गठबंधन होगा। आज का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो मैं समझता हूँ इसका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई वजूद इसका उत्तर प्रदेश में नहीं है। अभी अध्यक्ष जी, जो अमरोहा लोकसभा से जो सचिन चौधरी हैं पिलबर दावेदार भी माने जा रहे हैं, उनकी काफ़ी चर्चाएं भी चल रही हैं। और पीछे तो चर्चाएं ये भी चली थी, कुमर दानिश अली साहब जो है यहाँ से वो चुनाव की मतलब उन्होंने एक इंडिकेट भी किया था लोगों को, और जैसे भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए। लेकिन अभी उनका विरोध भी काफ़ी हुआ, क्योंकि लोगों ने पोस्टर भी दिखाए क्या राहुल तुमसे प्यार है और दानिश अली पिछले 5 साल से फरार है। अभी दोनों को आप किस नज़र से देखते हैं, सचिन चौधरी और कुमर दानिश अली साहब? देखिए, ये फैसला उनकी पार्टी का है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जनता जब जनप्रतिनिधि चुनती है तो वो अपने बीच में रहने के लिए चुनती है,
ना कि हम लोग यहाँ से चुनाव जीते हैं और कई दिल्ली या हापुड़ या गाजियाबाद या नोएडा हम रहने लगे। इसलिए हमें जनता नहीं चुनती, क्योंकि जनता के बहुत सारे काम होते हैं। हम विकास के लिए किसके पास जाएंगे? हम बाहर के आदमी को हम कहाँ ढूंढेंगे? एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जो मैंने सुना है कि छतरपुर में रहते हैं। एक जो है जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो मौजूदा सांसद भी हैं दानिश अली जी, उनका भी कोई पता ठिकाना किसी को मालूम नहीं है। मैं समझता हूँ लोकसभा के मुश्किल से 20 या 50 लोग ही उनके आवास उन्होंने देखा होगा, जबकि जो लगभग 16-17 लाख के आसपास के यहाँ वोटर हैं, उन लोगों में से किसी ने मौजूदा सांसद का मकान ही नहीं देखा होगा। अब आप दूसरा सवाल आप सचिन चौधरी का कर रहे हैं, वो सचिन चौधरी का आपसी मामला है उन लोगों का, हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अपना दल है। हम अपने दल की बात कर सकते हैं, दूसरे के दलों की बात हम करें तो ये मुनासिब नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो केंद्र में उनकी सरकार है, यूपी में उनकी सरकार है, तो आपके पास क्या विजन है जो उसे आप पराजित कर पाएंगे? अजय, करा तो इन लोगों ने भी नहीं भाई। आपने 17 देख लिया, आपने 14 का चुनाव देख लिया, आपने 22 का चुनाव देख लिया। बीजेपी का इन लोगों से कुछ बिगड़ा तो है नहीं। हाँ, ये लोग हमारे साथ आए, हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं इस बात के लिए। अभी एक ये भी सवाल आपके सामने, जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति अभी जिस तरीके से चल रही है, चुनाव नजदीक सर पर आ गया क्योंकि आगाज हो चुका है चुनाव का, और आपकी पार्टी का अभी कोई पत्ता नहीं खुला है कि किससे वो पैचअप उनका होना है या किसी से उनका कोई गठबंधन की कोई ऐसी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी क्लियरेशन उसका कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन कई सारे सवाल यहाँ पर अध्यक्ष जी उठ रहे हैं, आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, लोग उन्हें बीजेपी का एजेंट बताते हैं। देखिए, हमने अभी पत्ते इसलिए नहीं खोले हैं कि हमें इंतजार है कि ये लोग हमें गले से लगाने का काम करेंगे, और एक मजबूत गठबंधन जो बीजेपी को हराने के लिए ये लोग बना रहे हैं, हम भी उसमें भागीदार बने। इसलिए हमने पत्ते भी नहीं खोले हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द यदि ऐसा नहीं होता है, ये लोग हमें साथ में नहीं लेते हैं, तो फिर अपनी लड़ाई ये लड़ें, हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई आज खुद भी हमें लड़नी पड़ रही है। खासकर मुसलमानों के हालात को मैं आपसे बता दूं कि मुसलमानों के हालात को जो आपने देख रहे हैं, जो लोग वर्षों से एक तबके के वोट लेते आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, किसी ने भी मुसलमानों के मसले पर बोलने का काम नहीं किया, मुसलमानों के मसाइल को हल करने का काम नहीं किया, बल्कि उन्हें उलझाने का काम जरूर किया है। आप देखिए, हमें टारगेट करा जा रहा है, खास तौर से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक अकेला शेर असदुद्दीन ओवैसी संसद से लेकर सड़क तक बोलने का काम करते हैं। दूसरा कोई हिंदुस्तान के अंदर नेता नहीं है जो मुसलमानों की आवाज को उठा सके, दबे कुचलों की आवाज को उठा सके, दलितों की आवाज को उठा सके, मजलूमों की आवाज को उठा सके। ऐसा कोई नेता हिंदुस्तान के अंदर दूसरा नहीं है। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पे जनता आरोप लगाती है कि वो बीजेपी से मिले हुए। हाँ, ये बात सुनने में आती है कानों में, लेकिन जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, वो कहीं उनका खेल खत्म ना हो जाए, वो इस तरह के आरोप लगाती हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। मेरे सदर ने आप देखिए, रोजे की हालत में एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मुकाम है मक्का मदीना का, रोजे की हालत में खड़े होकर कहा है कि मैं किसी से बिका हुआ नहीं हूं, मैं किसी से मिला हुआ नहीं हूं। अगर कोई इस बात को साबित करता है तो आकर के यहाँ कसम खा ले। इससे बड़ी बात हम मुसलमानों के लिए नहीं हो सकती। और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो ईमानी तौर से कमजोर हैं और दूसरों का हुक्का भरने का काम करते हैं। हमने किसी का हुक्का भरने का काम नहीं करते। हम अपनी पार्टी को चलाते हैं, हम अपने झंडे को अपनी मजबूती के साथ उठाते हैं, हम किसी दूसरे का हुक्का भरने का काम नहीं करते। ये मेरे सदर की खासियत है, और मैं अपने सदर पर पूरा यकीन करता हूं, पूरा एतमाद करता हूं कि मेरा सदर किसी से बिका हुआ नहीं है, और मेरा सदर एक ऐसा वाहिद आदमी है जो हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करने का काम करता है। डॉक्टर साहब, ये भी सवाल, एक आप AMIM में है और उसके जिलाध्यक्ष भी हैं, मैं आपसे, एक कांग्रेस एक बीजेपी, दोनों में किस अच्छा मानते हैं? अच्छा, हमारा नाम भी ले दीजिए। तीसरा, हम भी तो पार्टी हैं, हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, और हमारे नेता भी जो है इन सब लोगों से ज्यादा बोलने का काम करते हैं। आप तीसरे का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, मैं तीसरे का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आप तो तीसरे से जुड़े हैं, तो आप इन दोनों में से किसे पसंद? हम तो अपने आप को पसंद करते हैं, अपने नेता को पसंद करते हैं। हमारा क्या मतलब इन लोगों से? हम क्यों इनको अच्छा कहेंगे? हमारा क्या मामला इनसे? अच्छा, ये भी सवाल जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,
और कई सारे ऐसे उनके सवाल हैं जो उनके साथ, जैसे अभी राशन की बात कर लेते हैं या फिर बिजली की बात कर लेते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात कर लिए, कि जो जो योजनाएं चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो सभी को उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन बीजेपी से लोगों को दिक्कत क्या है? देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो जुमला है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक खोखला जुमला है, एक बेईमानी है, एक बड़े तबके के साथ खुली बेईमानी है। आप देखिए, हमें ही क्यों टारगेट किया जाता है? अगर आप सबके साथ की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, तो आप जाकर देखिए मुस्लिम बस्तियों में, वहां नाली और खरंजे तक नहीं है। आप जाकर देखिए, वहां पे आवास रहने के लिए नहीं है, वहां बिजली के खंभे नहीं है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। आप जाकर देखिए मलिन बस्तियों में, जो मुस्लिम बस्तियां हैं खास करते, तो कहाँ सबका साथ, सबका विकास रह गया? रही बात राशन की, तो राशन एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, ताकि जो है देश की जनता इनसे सवाल ना पूछ सके। ये बड़े सोचने की बात है कि इस तरीके की बातें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जबकि इन योजनाओं का कोई औचित्य नहीं है। ये खाली जो है ढकोसला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी अध्यक्ष जी, एक सवाल, लास्ट सवाल मेरा आपसे। अमरोहा में कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन है। कांग्रेस के जो दावेदारी कर रहे हैं सचिन चौधरी, उन्होंने एक अभी बयान जारी किया है, एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी हैं उन्हें 2 लाख वोटों से पराजित करके पवेलियन भेजूंगा, वापस भेजूंगा। और कुमार दानिश अली साहब के लिए भी बात, जो चर्चाएं चली हैं, तो इन दोनों में से आप किसे पसंद करते हैं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, और जो प्रत्याशी के तौर पर टिकट मांगने का काम कर रहे हैं सचिन चौधरी जी, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ, लोग जानते भी हैं उनको। लेकिन 2 लाख वोटों से किसी को हराएंगे, ये वो उनके पास कोई सूत्र होगा। मुझे ज़्यादा इस मसले पे जो है मैं नहीं कुछ कह सकता। हो सकता है उनके पास क्या विज़न है, क्या उनके पास ऐसी चीज़ है कि 2 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, उसके तौर पर इस मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ कि वो कुछ बात मेरी समझ से बाहर जाती है। इस तरीके की ऐसी जो बात वो कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास कोई विज़न हो, ऐसा कोई सूत्र ऐसा हो, या कहीं से आकाशवाणी उनके पास हो। तो ये उनका मामला है, उनकी बुद्धि का ये परीक्षण है। मैं इसमें अभी लास्ट सवाल आपसे। जिस तरीके से एमआईएम का यहाँ पर जनाधार बढ़ा है, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक भी देखा गया है कि अमरोहा जो लोकसभा, उसमें जो है एमआईएम का जनाधार बढ़ा है। पहले एमआईएम को कोई अमरोहा में नहीं जानता था, खाली लोग ओवैसी साहब को टीवी पे देखते थे और उनकी बात सुनते थे। लेकिन अभी अगर बात ये भी की जाए, तो जैसे अदर पार्टी काम कर रही है, आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अहम क्या मुद्दे हैं आपके पास, जो आप चुनाव में उन्हें उतारेंगे? देखिए, हमारे पास, मैं आपको बता दूं इरशाद भाई, क्योंकि हम ना सत्ता में रहे हैं, ना सरकार में रहे हैं, ना एमपी एमएलए हमारे पास यूपी में है कोई। हम अपनी मेहनत के दम पर, हमारे सदर की जो गाइडलाइन है, हमारे सदर की जो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, जनता के दिलों पर राज करने का काम करते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब हैं, जो एक संघर्षशील आदमी हैं और संघर्षशील नेता के तौर पर, शेरे उत्तर प्रदेश के तौर पर एक काम कर रहे हैं मजबूती के साथ। वहीं हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ सूत्र नहीं है, केवल हमारे पास अपनी मेहनत है। हम उस मेहनत को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम पतंग के झंडे को हर आदमी तक पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों से उम्मीद करेंगे कि आपने जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, आपने 2017 का चुनाव देखा, आपने 2022 का चुनाव देखा, आपने 2014 का चुनाव देखा, आपने 2019 का चुनाव देखा। अब कोई ऐसा, मैं समझता हूं कोई खुदा के यहाँ से तो वही आने की नहीं है। अब वो दौर जो है नहीं है कि कोई फरिश्ता कोई वही आएगी। लोगों को समझने की जरूरत है, करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। मैंने आपसे सवाल इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशियों के बारे में किया था। दोनों में से किसे पसंद करते हैं? कुमार दानिश अली साहब हैं, उधर सचिन चौधरी साहब हैं। नहीं, मैं क्यों पसंद करूंगा किसी को? मैं खुद को पसंद करूंगा या अपने नेताओं को पसंद करूंगा? मेरा क्या मामला है इन्हें पसंद नापसंद करने का? मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों पसंद करूंगा? ये थे हमारे साथ एमआईएम के जिलाध्यक्ष चौधरी साहब। इन्होंने अपने मेरे सवालों के बेबाक जवाब दिए, और जिस तरीके से हमने आप तक ये जो इंटरव्यू है, हम जैसे, अगर ये आपको इंटरव्यू अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।